हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही मज़ेदार कुछ सीखने वाले हैं। इसे बनाना भी आसान है जितना, नंबर पाना भी आसान है उतना। आज हम जानेंगे विज्ञापन लेखन। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में विज्ञापन लेखन में प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। बच्चों, हमारे एग्ज़ाम में हमसे डायरेक्ट विज्ञापन बनाने के लिए कहा जाता है, विज्ञापन बना के दिखाओ कहा जाता है। कुछ प्रश्न आप देखिए, जैसे हर्बल क्रीम का विज्ञापन तैयार कीजिए, दंत मंजन के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए, डिटर्जेंट पाउडर का विज्ञापन तैयार कीजिए या बनाइए। या फिर ये प्रश्न कुछ इस तरह से आ सकते हैं, नागरिकों को कोविड-19 से बचाव के उपाय बताते हुए विज्ञापन बनाइए, हेलमेट की आवश्यकता पर विज्ञापन बनाइए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो बातें समझने की है। पहली ये कि विज्ञापन में जो प्रश्न आएंगे वो डायरेक्ट हमने बनाने के लिए आएगा, और वो दो तरह के होंगे। कितनी तरह के होंगे? दो। कैसे? एक प्रकार में तो वो हमें कोई उत्पाद या प्रोडक्ट बेचने के लिए कहेगा, दूसरे में वो हमें कोई सेवा या आवश्यकता का आयोजन करने के लिए कहेगा। जैसे प्रोडक्ट वाले एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको बताए थे अभी, हर्बल क्रीम का विज्ञापन, दंत मंजन का विज्ञापन, डिटर्जेंट पाउडर का विज्ञापन। और यदि सेवा का आएगा तो कैसा? नागरिकों को कोविड-19 से बचाव के उपाय बताते हुए, हेलमेट की आवश्यकता बताते हुए, या पोलियो की ड्रॉप्स के बारे में जानकारी देते हुए। तो वो क्या है? सेवा के हैं, है ना। तो यानी कि ये जो विज्ञापन लेखन जो आएगा वो हमारे लिए दो तरह से होंगे, या तो कोई उत्पाद बेचने के लिए बोलेंगे या कोई सेवा या आवश्यकता के लिए हमें बोलेंगे। दूसरी बात वो ये कि कभी भी हमारे एग्ज़ाम में हमसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन क्यों बनाया जाता है, या विज्ञापन कैसे बनाया जाता है। वो हमसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना कि वो हमें डायरेक्ट विज्ञापन बना के दिखाना है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात और ज़रूरी है, विज्ञापन बना के हम दिखाएंगे, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि हम थोड़ा इस बारे में जान लें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो विज्ञापन किसे कहते हैं और ये क्यों बनाया जाता है, ये दो बातें हम जल्दी से जान लेते हैं, बहुत जल्दी, सेकंडों के अंदर जान लेते हैं, और फिर हम आपको विज्ञापन बना के दिखाएंगे कैसे कैसे बनाया जाता है। तो बेटा, पहले मैं हमेशा आपको एक बात समझाती आई हूँ कि यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट जानना है या संप्रत्यय जानना है तो उस शब्द का अर्थ सबसे पहले जानिए। तो विज्ञापन किसे कहते हैं जानने से पहले हम विज्ञापन के शब्द को जरा जान लेते हैं, ये है क्या। तो विज्ञापन शब्द बना हुआ है दो से, वि जमा ज्ञापन। वि का अर्थ होता है विशेष, ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी या सूचना। अब देखो, हमने शब्द को तोड़ दिया तो हमें कितने आसानी से पता चल रहा है कि विज्ञापन का अर्थ क्या है। पता चल रहा है ना? हाँ जी, विज्ञापन का अर्थ हुआ विशेष रूप से दी गई जानकारी या सूचना। बच्चों, आपने न्यूज़पेपर या मैगज़ीन आदि में ये बहुत देखे होंगे, बहुत आते हैं हमारे न्यूज़पेपर में ऐसे विज्ञापन वगैरह। याद रखना, ये विज्ञापन लेखन है, तो इसलिए हम न्यूज़पेपर मैगज़ीन बोल रहे हैं, टीवी नहीं बोल रहे हैं, रेडियो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ लिखा नहीं जाता है, वहाँ तो वो प्ले किया जाता है, भूमिका निर्वाह करके दिखाया जाता है। तो विज्ञापन लेखन है, तो लेख तो किस में होगा? अखबार में होगा, हमारी पत्रिकाओं में होगा। तो बच्चों, हमने न्यूज़पेपर मैगज़ीन में देखा है ना। अब आते हैं कि भाई ये क्यों दिए जाते हैं। दरअसल विज्ञापन से दो लोगों का फ़ायदा होता है, इसलिए वो दिया जाता है। और वो दो लोग कौन है? पहले तो हैं बेचने वाले, वह उत्पाद बेचने वाले होते हैं, और उनको फ़ायदा क्या है? उनको फ़ायदा ये है कि उनका प्रोडक्ट बिकेगा तो उनकी आमदनी होगी। और दूसरे लोग कौन हैं? दूसरे लोग हैं उसे खरीदने वाले। अब भाई, खरीदने वालों का फ़ायदा क्या है? पहली बात तो सीधी बात है, उत्पाद मिल रहा है, वो उसका उपभोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। लेकिन और भी फ़ायदे हैं कि उन्हें हमें नई नई चीज़ों की जानकारी मिलती है कि मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। हम प्रोडक्ट को कंपेयर कर पाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, और फिर हम उन्हें ख़रीद भी पाते हैं, है ना, हमें जानकारी मिलती है। और इसके अलावा ये जीवन की रक्षा भी करते हैं। कैसे? अब जैसे पोलियो की ड्रॉप्स कब पिलाई जाएगी, हमें विज्ञापन से पता चल जाता है। कोविड-19 से कैसे बचा जाए, हमें विज्ञापन से पता चल जाता है, पता चलता है ना। तो ये जीवन की रक्षा भी करते हैं। लेकिन याद रखना, विज्ञापन कई बार खतरनाक भी हो जाते हैं। कैसे? कई बार हमें झूठी जानकारी दी जाती है, जैसे क्रीम लगा लो हमारी और हम क्या हो जाएंगे?
गोरे। तो क्या कभी ऐसा होता है? नहीं ना। तो ऐसी झूठी जानकारी से भी हमें बचाव ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, विज्ञापन क्या है हम समझ चुके हैं और क्यों दिया जाता है। क्योंकि दो लोगों का फ़ायदा होता है, बेचने वालों का और ख़रीदने वालों का। अब आते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में जब विज्ञापन लेकर आए तो हम उसे कैसे सोल्व करें। प्यारे बच्चों, विज्ञापन लेखन आए तो हमें सोल्व करने के लिए 5 तरीके हैं। भाई हमें पूरे 5 नंबर चाहिए, क्योंकि विज्ञापन 5 नंबर का आता है। तो हमें 5 बातें याद रखनी होगी। 5 नंबर के लिए हमें पूरी कितनी बातें याद रखनी है? 5। और वो 5 बातें क्या हैं? पहले, विज्ञापन हमेशा एक बॉक्स में बनाया जाता है। किस में बनाया जाता है? बॉक्स में। बेटा आपने कभी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में देखा होगा, तो वो किसी लेख के बीच में यूं ही विज्ञापन नहीं डाल देते। एक प्रॉपर नीचे बॉक्स बना होता है, उसके अंदर वो डालते हैं। अभी हम भी बना के दिखाएंगे आपको, लेकिन अभी आप थोड़ा सा देखें और समझें कि वो 5 बातें क्या हैं। पहला, विज्ञापन हमेशा कैसे होता है? एक बॉक्स में बनाया जाता है। दूसरा, विज्ञापन का एक शीर्षक या टॉपिक होता है और वो शीर्षक हमेशा उस उत्पाद या सेवा का नाम होता है। याद रखना ये बात। ऐसा नहीं कि आप विज्ञापन लिख देंगे और कहेंगे भाई ये शीर्षक है। विज्ञापन शब्द अपने आप में कोई शीर्षक नहीं है। हमें विज्ञापन शब्द का इस्तेमाल कतई नहीं करना है। याद रखना ये बात। तो विज्ञापन का क्या होता है? एक शीर्षक होता है और वो शीर्षक उस उत्पाद का या सेवा का क्या होता है? नाम होता है। तीसरी बात, विज्ञापन आकर्षक बनाया जाना चाहिए। कैसा बनाया जाना चाहिए? आकर्षित यानी अट्रैक्टिव बनाया जाना चाहिए। भाई जब हम अट्रैक्ट होते हैं तभी तो चीज़ें खरीदते हैं मार्केट से, है ना। और वो अट्रैक्ट कैसे कैसे बनाया जाता है, ध्यान देने वाली बात है। कैसे कैसे हम उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं? हम बना सकते हैं लुभावने शब्द बनाकर। कैसे लुभावने शब्दों का इस्तेमाल किए? जैसे हम लिख सकते हैं धमाका, सेल सेल सेल। अब जैसे ही हम लोगों को दिखता हो यहाँ सेल लगा है, तो हम लोग क्या करते हैं? खिंचाने लगते हैं, क्योंकि हमें वो प्रोडक्ट खरीदना होता है ना बेटा। तो हमें लुभावने शब्दों का इस्तेमाल करना है। फिर है आकर्षक चित्रों का इस्तेमाल। अब आपने देखा होगा कि आप कहीं कोई चीज़ लेने जाते हैं या आप अखबार में देखते हैं और वो बहुत सुंदर सा चित्र बना होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग उस तरफ जाने लगता है और हमारा मन करने लगता है कि हमें ये खरीदना है। तीसरी बात, हमें तुकबंदी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। अब तुकबंदी जैसे शब्द कैसे? जैसे आपने सुने ही होंगे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दूसरा देखो, बहना फैना ही लेना। और देखो, वॉशिंग पाउडर निरमा। सुने हैं ना। तो ऐसे आकर्षक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो भी लोग आकर्षित होते हैं। अनदर, हम छूट दे सकते हैं, कोई ऑफ़र दे सकते हैं, जैसे कि पूरे 50% छूट। तब जहाँ सस्ता मिलता है हम तो वहाँ पे जाते ही हैं ना। तो इस तरह से हम अपने विज्ञापन को क्या कर सकते हैं? आकर्षित बना सकते हैं, लुभावने शब्दों का इस्तेमाल करके, आकर्षित चित्र बना के, तुकबंदी करके, छूट दे के। तो बेटा अब तक हमने 3 बात जानी है। पहला, विज्ञापन बॉक्स में बनता है। दूसरा, उसका शीर्षक होता है। तीसरा, उसे क्या बनाया जाता है? जी हाँ, आकर्षित बनाया जाता है। चौथी बात, विज्ञापन में हमें प्रोडक्ट की या उत्पाद की या सेवा की पूरी जानकारी कम से कम शब्दों में देनी होती है। कम से कम शब्दों में, लेकिन पूरी जानकारी। याद रखना ये बात, हमें कुछ ही पॉइंट्स देने हैं और पूरी जानकारी दे देनी है। अभी जब हम बनाएंगे ना बेटा, तो आपको वो दिख जाएगा कि कैसे कम से कम शब्दों में पूरी जानकारी दी जाती है। 5वीं और अंतिम बात, विज्ञापन के अंत में संपर्क के लिए पता ज़रूरी देना है। अब भाई सामान कहाँ से लेना है, कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए हमें अपना फ़ोन नंबर और दुकान इत्यादि का पता भी तो देना ही होगा ना, तभी तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो इस तरह से अब हमारे पास कितनी बातें हुई? पूरी 5 बातें हो गई हैं। पहला, विज्ञापन किस में बनता है? बॉक्स में। दूसरा, उसका अच्छा सा शीर्षक। तीसरा, आकर्षित बनाना है। चौथा, पूरी जानकारी लेकिन कम से कम शब्दों में। एंड 5वां, संपर्क के लिए पता। तो प्यारे बच्चों, अगर ये 5 बातें आपने ध्यान रखी ना, पूरे 5 नंबर आप ले जाएंगे। अब हम जरा इन 5 बातों को बना के दिखाते हैं अपना विज्ञापन। मान लीजिए हमें एग्जाम में प्रश्न आता है, हर्षित घड़ी का विज्ञापन बनाइए। हर्षित घड़ी का विज्ञापन बनाइए। तो हम जो इम्पोर्टेंट बिंदु ध्यान में जो हमने रखे हैं उन्हीं को से जरा हर्षित घड़ी का विज्ञापन बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाएंगे? पॉइंट 1 में बॉक्स, कुछ
इस तरह से। फिर हम उसका देंगे क्या पॉइंट टू, शीर्षक देंगे कुछ यूँ, हर्षित घड़ी, बड़ा बड़ा और सुंदर। फिर इसके बाद हम बनाएंगे अपना विज्ञापन आकर्षित, जैसे हम लिखेंगे सेल 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 और बनाएंगे एक चित्र। देखिए हर्षित घड़ी का प्यारा सा चित्र हमने बना दिया है। और फिर हम कर रहे हैं जरा तुकबंदी। देखिए जैसे जो पहने हर्षित घड़ी उसके पीछे दुनिया खड़ी, है ना मज़ेदार। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे अपने चौथे पॉइंट पर, यानी उत्पाद की पूरी जानकारी कम से कम शब्दों में। देखो कैसे, दिखने में सुंदर और फैशनेबल। पॉइंट टू उसी के अंदर, सभी रंगों में उपलब्ध, स्त्री व पुरुषों के लिए अलग अलग डिज़ाइन। घड़ी का सेल चले पूरे 2 साल। तो देखिए मैंने कुछ 3-4 बिंदुओं के अंदर ही पूरी जानकारी दे दी है ना, सारी की सारी जानकारी, यानी कि कम से कम शब्दों में पूरी जानकारी दी है। और अंत में हमारा 5वां पॉइंट, संपर्क करने के लिए पता, काखा गली, नई दिल्ली, फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5। रियल तो भाई लिख देंगे नहीं हम, तो 1 2 3 4 5। इस प्रकार हमारा विज्ञापन हो गया तैयार पूरे 5 नंबर के लिए। प्यारे बच्चों, अभी जो हमने उदाहरण लिया वो एक उत्पाद के लिए लिया था, लेकिन अब हम उदाहरण लेंगे सेवा के लिए या अवेयरनेस के लिए। मान लीजिए हमारे पास प्रश्न आता है कि आपको एक हेलमेट बनाना है। जैसे आपने हेलमेट के प्रश्न के लिए क्या करना है, वही अपने 5 पॉइंट। सबसे पहले हम बनाएंगे एक बॉक्स कुछ यूं और इसका देंगे शीर्षक फौलाद हेलमेट, सुंदर और थोड़ा बड़ा बड़ा सा। फिर बता रही हूँ बेटा, शीर्षक हमेशा हम प्रोडक्ट का या सेवा का नाम लिखना है, हमें विज्ञापन नहीं लिखना है। फिर बनाएंगे उसे आकर्षित, याद है ना कैसे कैसे, तो अभी दोनों कोनों में लिखेंगे हम धमाका धमाका। और फिर बनाएंगे हम फौलाद हेलमेट का एक सुंदर सा चित्र, सुंदर सा। और फिर देंगे हम छूट, ऑफर, 20% की छूट। और फिर करेंगे हम तुकबंदी, जैसे फौलाद हेलमेट मजबूती की खान, हर परिस्थिति में बचाए जान, है ना मज़ेदार। और उसके बाद आते हैं पॉइंट 4, और वो क्या है, कम से कम शब्दों में पूरी जानकारी। अब देखो कैसे जल्दी जल्दी मैं 3-4 पॉइंट में सारी जानकारी देती हूँ। मजबूत, नेक्स्ट पॉइंट, कम वजन परंतु टिकाऊ, नेक्स्ट आकर्षक रंगों में उपलब्ध, नेक्स्ट ISI मार्क। और अंत में क्या देते हैं, हम देते हैं पता, का दुकान नंबर 25 नई दिल्ली, फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5। तो बन गया हमारा ये विज्ञापन भी। तो प्यारे बच्चों, है ना मज़ेदार, बस बॉक्स बनाओ और आकर्षित बनाओ और पूरा नंबर पा जाओ। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने एक उत्पाद का सीखा, एक सेवा का सीखा। बेटा याद रखना, ये 5 पॉइंट हमें याद रखने हैं, जिसके अंदर पहले बॉक्स बनाना है, फिर अच्छा सा शीर्षक देना है, आकर्षित बनाना है, कम से कम शब्दों में पूरी जानकारी दे रही है, और अंत में हमें क्या देना है, पता। और हमारा विज्ञापन तैयार है। प्यारे बच्चों, यदि आपको कुछ समझ में ना आए या कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ नीचे आप कमेंट करें।